भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः शिवाय नमः ओम हरि ओम ओम हरि ओम झूले 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 लाल आयो 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 लाल झूले 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 लाल आयो 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 लाल शुधारा बोल जाए शुधारा बोल जाए शुधारा सत्य सनातन धर्म की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय लाल सफेद सतगुरु स्वामी शिव जयंती महाराज की बोलिए शिवधारा वाले सागर की जय जय शिवधारा भजन बिना बावरे तूने हीरा जन्म गवाया कभी न आया संत शरण में कभी न हरि गुण गाया कभी न आया संत शरण में कभी न हरि गुण गाया रे बंदे कभी न हरि गुण गाया भजन बिना गावे मेरा भजन बिना रात दिन चलो बैल की नाई सोए रहे नित माया रात दिन चलो बैल की नाई सोए रहे
अति दुखन की बंदे जो भाई तूने दुखन की बंदे खुद को तूने फसाया रे भाई खुद को तूने खुद को तूने फसाया भजन बिना रे तूने मेरा जन्म गवाया भजन बिना तूने मेरा जन्म संसार हाट कर्म की सच व्यापार करने आया यह संसार हाट कर्म की सच व्यापार करने आया तो बंदे सच व्यापार करने आया तूने माल को चौगुना कीना तूने माल को चौगुना कीना पाप में धर्म गवाया रे बंदे पाप में धर्म गवाया रे बंदे पाप में धर्म पाप में धर्म गवाया भजन बिना तूने मेरा जन्म गवाया भजन बिना संत शरण में कभी न हरि गुण गाया संत शरण में कभी न हरि गुण गाया कभी न हरि गुण गाया रे प्यारे कभी न हरि बहुत शिक्षा भरी भारत के संतों की वाणी अनुभवी वाणियां हैं। आयु बढ़ने के साथ कई अनुभूतियां तजर्बे होते जाते हैं। अपने तजर्बे से अनुभूति से उतार चढ़ाव से हानि लाभ से यश अपयश से नफा नुकसान से कौन कितना सीखता है ये तो खुद पर निर्भर है और किस दिशा में कौन शक्ति समझ समय लगा रहा है ये भी खुद पर आधारित है। हमारे हिंदू धर्म में व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जैसे बीच बीच में कोई न कोई भगवान का दिन आता है, कभी महाशिवरात्रि के रूप में, कभी चैत्र मास के नवरात्र के रूप में। फिर चतुर्मास हो, भगवान श्री झूलेलाल जी का चालिया हो, गुरु पूर्णिमा हो, रक्षाबंधन हो, गणेश उत्सव हो, फिर से नवरात्रे हो, दशहरा हो, दीपावली हो।
इसी बीच में रक्षाबंधन के साथ भाई दूज का त्योहार भी आता है। फिर क्षेत्रीय उत्सव रहते हैं। रंग पंचमी एमपी और राजस्थान आदि प्रांतों में मनाए जाते हैं। लोहड़ी हो, विशाखी हो, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा आदि प्रांतों में मनाए जाते हैं। गुड़ी पाड़वा हो, फिर महाराष्ट्र का पर्व है। चेटी चंद्र हो, सिंधी समाज का उत्सव है। तो यह सब व्यवस्था की गई है लंबी एक सोच रख के कि हम अगर धर्म से, भगवान से, गुरु से, पुण्य कर्म से दूर हो गए तो किसी न किसी माध्यम से फिर से जुड़े। ये एक प्रकार की व्यवस्था है, एक लंबी सोच रख के। जैसे कहते हैं हमारे शरीर के लिए सब्जी हैं वो अच्छे हैं, वो ज्यादा शक्ति देंगे, विटामिन आदि देंगे। जिन सब्जियों और फल कम हो तो रेट कम किसका होता है? जो रुत फल हो। जैसे अभी लगभग आम चले गए, कोई कहेगा नहीं मुझे आम खाना है तो स्टोर का रखा हुआ मिलेगा और महंगा मिलेगा। जो चीज महंगी है और रखी हुई है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। वैसे ही रुत के अनुसार भी उत्सव मनाए जाते हैं। जैसे वसंत पंचमी, वसंत पंचमी से या फिर होली से, होली से केवल 15 दिन बाद तक केवल नीम के पत्ते और काली मिर्च खाई जाए, पूरे साल भर में कोई भी चमड़ी की बीमारी नहीं होगी। होली पर गुलाल और पानी से होली उत्सव मनाया जाए तो भी चमड़ी की रक्षा होती है। तो ये एक व्यवस्था है। चतुर्मास में उपवास रखना चाहिए। क्यों? बारिश ऋतु है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमा हमारा कमजोर रहेगा। जो ज्यादा खाने की कोशिश भी करेगा ना जल्दी जल्दी बीमार हो जाएगा। फिर जैसे श्रावण मास में साग नहीं खाना चाहिए क्योंकि कीड़ा भी लगता है। चलो धार्मिक आधार चतुर्मास की व्यवस्था को देख के है, लेकिन साथ में स्वास्थ्य का भी ध्यान है। एकादशी को उपवास जरूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि धरती उस समय सूर्य की इस प्रकार की एक एंगल से रहती है। उन दिनों में सूर्य की किरणें उतने ही मजबूत वाली जो हाजमा कर वो धरती पर बरोबर नहीं पड़ती। उसको एक त्योहार का, एकादशी का, एक व्रत का नियम और नाम दिया गया है। तो ये एक व्यवस्था है। बार बार हमें भगवान की याद आए। फिर जन्माष्टमी पर ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे। रामनवमी पर भगवान श्री राम का अवतरण का दिन मनाएंगे। तो ये एक व्यवस्था है। और भगवान सब भी इनको मान्यता देते आए हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ के 10 साल तक, पहले वाले 5 साल तक वृंदावन में रहे, 5 से 10 साल तक वहां रहे। फिर 10 साल की आयु में आए मथुरा में। एक मान्यता ये है 16 साल तक, कुछ ज्यादा बड़ी आयु तक वहां रहे। फिर वहां से ठाकुर जी ने कई कारणों से, मुख्य कारण जरासंध था। भगवान ने जब कंस का वध किया, कंस को मारा, ये कंस का ससुर था जरासंध। उसके कारण ठाकुर जी ने ब्रज भूमि छोड़ी और कहा, अभी आज की डेट में दिल्ली के नजदीक, दिल्ली से हम लोग इधर आते हैं आगरा, फिर मथुरा, भरतपुर, मथुरा आदि।
वहां से ठाकुर जी निकले गुजरात, जहां खत्म होता है, जहां भारत भी खत्म होती है, जिस क्षेत्र का नाम दारू का वन है, दारू का वन, जहां जाके ठाकुर जी ने विश्वकर्मा के माध्यम से द्वारका सोने की नगरी बनाई। वहां विराजमान हुए, वहां के राजा बने और द्वारकाधीश बने। हमारे क्षेत्र की मां रुक्मणी ने मन ही मन में उनको पति रूप माना था। अभी उसके पिताजी उसका विवाह कराने जा रहे थे, एक ब्राह्मण शरीर से चिट्ठी लिख के भेजी है कि मैं आपकी हो चुकी हूं, आप आके मुझे लेके जाओ, नहीं तो मेरे पिताजी विवाह कराने जा रहे, नहीं तो मैं खुद को मार दूंगी। ठाकुर जी ताऊ बलराम मतलब बड़े भाई के साथ आए हैं, हम सब जानते हैं। कौंडनपुर से अमरावती आए हैं, दर्शन करके यहाँ से प्रस्थान किया था गुजरात द्वारका की ओर। लेकिन वहां जाके विधि से फिर ठाकुर जी ने विवाह करा है। उस क्षेत्र का मैं 2 साल पहले अपनी संगत को सभी को दर्शन करा के आया था। गोविंदपुर वहां का नाम है। फिर ठाकुर जी भगवान शिव जी का वहां ज्योतिर्लिंग है, जहां ठाकुर जी भगवान शिव जी विराजते हैं नागेश्वर नाम से। वहां पति पत्नी अगर साथ में शिव जी की पूजा करें, अभिषेक करें, और नाग और नागिन की भी वहां पूजा होती है। एक मान्यता ये है कि हम लोग नांदेड़ साहब चलते हैं, रास्ते में भगवान शिव जी का एक ज्योतिर्लिंग है होंडा नागनाथ। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये ज्योतिर्लिंग है, लेकिन कुछ समझदार विद्वान लोग और कहते हैं ज्योतिर्लिंग वही है, इन दोनों में से। इसको भी मान्यता है। इसकी कथा आज नहीं लेंगे, आज नागेश्वर भगवान की कथा लेंगे। तो वहां भगवान ने जाके मां रुक्मणी के साथ भगवान शिव जी की पूजा करी है। वहां क्यों रहे? क्योंकि भगवान शिव जी पहले से वहां विराजते थे। कुल मिला के हमारे भगवानों ने भी मान्यता दी है। राजा दशरथ शरीर त्याग के गए थे, भगवान श्री राम मां सीता के साथ गए थे, वहां जाके पिंडदान करा था। मतलब ये चीजें कोई बहुत लोग कहते हैं बनावटी बातें हैं, किसी ने भी कुछ भी शुरू कर दिया है। नहीं है, ये हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की एक सुव्यवस्था है, एक बढ़िया सी व्यवस्था है। और हमारे जितने भी अवतार, जैसे आज वामन भगवान की पूजा का दिन है, कल शाम को हमने वामन भगवान की कथा ली थी, बोली वामन भगवान की। और साल में 1-2 बार मुझे दर्शन होते हैं वंथली के जहां भगवान वामन विराजते हैं। तो ये एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुसार हम जितना आगे बढ़ेंगे न सुखी रहेंगे। बिंदु चला भजन बिना बावरे तूने गान गवाया, भजन बिना संत शरण में कभी न हरि गुण गाया, कभी न आया संत शरण में कभी न हरि गुण गाया। एक बिंदु और जरूर भी बोलता चलूं, फिर बिंदु में मेरा भाव क्या है उसको भी स्पष्ट क्लियर करूंगा। मां सीता को रावण वनवास के समय उठा के लेके गया है। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ ढूंढ रहे हैं
ढूंढते ढूंढते शबरी बिलनी को दर्शन देके झूठे पैर खाके उसका उद्धार करके हनुमान जी की माध्यम से सुग्रीव तक पहुंचे हैं। उस क्षेत्र का नाम है किष्किंधा। किष्किंधा क्षेत्र में पहुंचे हैं। आदान प्रदान विचार का हुआ है। सुग्रीव कहता है मेरे बड़े भाई ने मुझसे छल करा है, कपट करा है, मुझसे राज्य भी छीन लिया और मेरी पत्नी को भी लेके गया है। भगवान श्री राम कहते हैं मैं भी किसी कारणवश यहाँ तक आके पहुंचा हूँ, सीता को कोई लेके गया है। ये आदान प्रदान हो रहा है, मित्रता बनी है। माध्यम हनुमान जी महाराज है। रामायण में हनुमान जी महाराज को संत की उपाधि दी गई है। वैसे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। लेकिन यहाँ चतुर्मास शुरू हुआ है। भगवान राम जी सब छोड़ के भजन में लग गए। जब चतुर्मास चौमासा पूरा हुआ फिर माँ सीता की खोज की व्यवस्था में लगे थे। बस ये कथा मुझे इतनी लेनी है कि माँ सीता को ढूंढ रहे हैं। संसारी दृष्टि से दुख का समय चल रहा है, लेकिन बीच में चतुर्मास आया तो भजन में लग गए। हमारी संस्कृति को, व्यवस्था को हमारे भगवानों ने भी मान्यता दी है। बाबा नानक को मानने वालों की सोच क्लियर नहीं है। बाबा नानक के संदर्भ में, उनके दर्शन के फिलॉसफी के संदर्भ में ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बाबा नानक सब जगह गए हैं। जगन्नाथपुरी गए हैं जहां ये आरती उच्चारण करी थी, गगन में थाल रहो चंद दीपक बने, ये आरती वहां जगन्नाथपुरी उच्चारण करी थी। बाबा नानक हरिद्वार गए हैं, बाबा नानक अयोध्या गए हैं। तो बाबा नानक ने हमारे हिंदू धर्म को मान्यता दी है, तीर्थों पर गए हैं। गुरु अंगद देव जाया करते थे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। गुरु अमरदास बार बार जाया करते थे हरिद्वार में। ये इतिहास में सब वर्णन है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को लगता है हम हिंदू धर्म के तीर्थों को क्यों माने, या आदि 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 जो भी उनकी सोच है, दीप क्यों जलाएं, आरती क्यों जलाएं, आदि आदि आदि। ऐसा बाबा नानक के जीवन दर्शन में, फिलॉसफी में दिखाई नहीं देता। बस बीच वालों ने कुछ अलग उस पर अपनी टीका कर दी है, एक विचार अपना रखा है, जिसके कारण पता नहीं क्या पीछे पीछे दिखाई देता है। बिंदु चल रहा है। हमारी संस्कृति सुव्यवस्थित है, उसके अनुसार हमें जीवन जीने से लाभ होगा। वैसे ही संतों की, संत कबीर की वाणी गा रहे हैं, भजन बिना बांवरे तूने हीरा जन्म गवाया, कभी न आया संत संगत में, कभी न हरि गुण गाया रे बंदे, कभी न हरि गुण गाया। सवेरे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता ही ब्रह्म से, भगवान से मिलने के लिए है। दिन भर में तो काम करना ही है। जिनको समय मिलता है मध्याह्न संध्या, दोपहर को 11:45 बजे से लेकर 12:15 बजे बहुत लोग जप करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। ये भी संध्या का समय है, अधिकतर लोग नहीं कर पाते। शाम की संध्या, उस समय जरूर दीप जलाना चाहिए, अगरबत्ती अरे जलानी चाहिए। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उस समय स्त्री शरीर को, माताओं को सर पर कपड़ा भी जरूर रखना चाहिए। वो समय ऐसा वैसा नहीं रहता। मतलब ये छोटी छोटी जो हमारे हिंदू संस्कृति की जो व्यवस्था है, उसके अनुसार जो भी चलेगा। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कुछ
संप्रदाय ने, पंथों ने मान्यता दी है, जैसे जैन धर्म वाले, सूर्य उगते ही खाना खाना शुरू करो, सूर्य ढलते ही खाना खाना छोड़ दो। अगर कोई केवल ऐसा जीवन जीता है, कभी भी पेट उसका बाहर नहीं आएगा, हार्ट की बीमारी, लकवा, शुगर, ब्लड प्रेशर, बड़ी बड़ी बीमारियां उसको होंगी ही नहीं, है तो छोटी बात, लेकिन इस पर बहुत कुछ आधारित है। दूध पीना है, कभी भी रात को पियो, छाछ पीनी है दोपहर को छाछ पियो, दही खाओ, और अगर फल फ्रूट खाना है सवेरे खाओ, है तो छोटी बात, लेकिन इससे लाभ बहुत है। इसका कोई उल्टा करे, बहुत लोग छाछ या दही रात को खाते हैं या छाछ पीते हैं, उनको कई तकलीफें होती हैं। हमारा हिंदू धर्म कहता है जो रात को दही छाछ खाएगा उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। चलो इसको कितना भी माने, लेकिन कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, कफ भी और वात भी, और यहाँ तक कि पित्त भी बढ़ जाता है। छाछ वही है लेकिन समय गलत है। खट्टी चीज रात को नहीं खानी चाहिए। क्यों? जो खट्टी चीज को हजम कराने वाले हार्मोन्स रहते वो रात के समय में नहीं रहते। काम जितना ज्यादा आपको करना है फिर वो सवेरे करो। दोपहर 2 बजे तक आपके शरीर की ऊर्जा ज्यादा रहती है। सवेरे सत्वगुण, फिर अभी गीता पर आ जाता हूं। सवेरे सत्वगुण, जैसे सूर्य बढ़ने लगता है फिर रजोगुण, जल्दी करो काम का टाइम है, मतलब की बात करो, जल्दी करो, मुझे भी देर हो रही, तुम भी काम करो, मुझे भी करने दो। शाम होते होते तमोगुण, टीवी देखो, कुछ चटपटा खाओ, ये करो ये करो, है तो प्रकृति की बात है, लेकिन हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसको समझकर कोई जितना अपने जीवन को सुव्यवस्थित करेगा वो सुखी होगा। भगवान ने हमें बीमार होने के लिए, दुखी होने के लिए थोड़ी संसार में भेजा था कि हम यहाँ आके फंस जाएं, अटक जाएं। एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था में से एक व्यवस्था है। शुरू के 15 साल में कह सकते हैं, 20 साल में कह सकते हैं, 25 साल तक भी आज के युग में मान रहे हैं, लेकिन गलत है। 22-23 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर है ग्रस्त, 50 साल शरीर की आयु तक, 50 से 60 वानप्रस्थ। थोड़ा वानप्रस्थ पर मैं कहूंगा। वानप्रस्थ मतलब क्या? सन्यास की तैयारी, धीरे धीरे त्यागना और छोड़ना। 60 साल की आयु के बाद जब पूरे फर्ज पूरे हो जाएं तो फिर सन्यास। सन्यास मतलब कोई भगवा वस्त्र, गेरुआ वस्त्र नहीं धारण करना है, आसक्ति रहित हमारा जीवन हो। बहुत संप्रदाय में या समाजों में विशेष तौर पर थोड़ा देखा जाता है, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, आदि आदि आदि। 60 साल की आयु के बाद बहुत लोग चले जाते हैं तीर्थों में, जाके गुरु दरबार में रहते हैं, भजन सिमरन करके मनुष्य जन्म सार्थक करते हैं। तो ये एक व्यवस्था है। इस अनुसार हम सब में से जिसका भी जीवन होगा वो सुखी होगा। परसेंटेज, मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना सुखी, जितना कम उतना दुखी, क्योंकि ये संसार है भूल भुलैया। आखिरी बात आज के सत्संग की, ये संसार है भूल भुलैया। बहुत लोग कहते हैं ऐसा करने से क्या होता है, वैसा करने से क्या होता है। अरे भैया, हर चीज से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। नमक रसोई घर में सबसे सस्ते में सस्ता मसाला है, लेकिन किंचित बढ़ जाए सब्जी में या किंचित कम हो जाए स्वाद बिगड़ जाता है तो छोटी बात। 40 लीटर दूध का पड़ा हो, एक बूंद नींबू की रस की पड़ गई तो सब खत्म हो जाएगा, है तो छोटी बात। घर में एक माँ है, एक बहन है, एक धर्मपत्नी है, एक भाभी है। हर किसी के साथ व्यवहार अलग अलग होगा, हैं तो सभी घर वाले, परिवार वाले, सबके साथ एक जैसा थोड़ी चलना होगा। एक सोच जरूर हो, मैं सबको सुखी रखूं, लेकिन व्यवहार तो हर किसी के साथ अलग होगा। दुकान पर एक ग्राहक पुराना है, अच्छा है,
विश्वास उस पर किया जा सकता है। एक ग्राहक कभी आता है कि एक कभी नहीं आता। एक ग्राहक केवल पूछने आता है। सबके साथ एक जैसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है? थोड़ा समझना है। तो जितना व्यवस्था अनुसार खुद को ढालेंगे, जो परमात्मा ने, जैसे चतुर्मास है ही भक्ति के लिए, भजन ज्यादा करूंगा इन 4 महीने में, धर्म कर्म करूंगा, तीर्थ पर जाऊंगा, दान करूंगा। फिर दान में क्या करना है? इन दिनों में छाता दान जरूर करें। रेनकोट कहीं लिखा नहीं, क्योंकि रेनकोट अभी का आविष्कार है, तो रेनकोट उसमें आ जाएगा। चप्पल दान करना चाहिए इन दिनों में, जल दान, अन्न दान, फिर तुलसी दान, श्रीमद् भगवत गीता दान, श्रीमद् भागवत महापुराण दान, तुलसी की माला का दान, तिल के तेल का दान, कंबल दान इन दिनों में, मटका दान, अनाज दान, ये इन दिनों की बात है। शास्त्र दान, किसी को पढ़ाने की सेवा खुद पर लेना, तो ये एक व्यवस्था है। जैसे जैसे आज्ञा होती जाती है, अगर हम लोग करेंगे हम सुखी होंगे। अंतिम आज का सूत्र रहेगा। बहुत लोग कहते हैं ऐसे करने से क्या? अरे भैया सब होता है तो कैसे पता चले? जिसको अच्छी चीज अच्छी नहीं लग रही और बुरी चीज अच्छी लग रही है, इसका मतलब है उसके अंदर में मलिनता बहुत है। बहुत लोग कहते हैं मैं शराब पीता नहीं, केवल उनके साथ बैठता हूं, मैं थोड़ी नॉनवेज ही तो थोड़ी खाता हूं। कभी कभी जुआ हम लोग खेलते हैं। सिनेमा में जाने से क्या होता है? होटल के खाने से क्या खराबी है? वैसा करने से क्या होता है? टीवी देखने से क्या खराबी है? मोबाइल में बहुत कुछ भी चले सामने देखने में क्या होता है? अरे भैया बहुत फर्क पड़ता है एक एक चीज का। महात्मा गांधी ने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का, केवल माँ बाप लेके गए थे, एक नाटक देखा था राजा हरिश्चंद्र का। मन पर प्रभाव पड़ा कि आज के बाद मेरा जीवन जो भी बाकी है, मैं सत्यवादी ही जीवन जीऊंगा। एक नाटक, एक ड्रामा ही देखा था बस। मैं अपनी बात कहूं, बचपन में मैंने मुकद्दर का सिकंदर पिक्चर देखी थी, मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ा था। उसमें अमिताभ बच्चन सबका भला करता है, मेरे मन पर उसका प्रभाव पड़ा था। तो कुल मिला के इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, नहीं भैया फर्क पड़ता है, देखने में नहीं आता। फिर जो पुण्य कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दान धर्म करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, शांत रहते हैं, सहन शक्ति जिनकी ज्यादा है, उनके जीवन में ये प्रभाव, ये फर्क पड़ेगा। वो अच्छी चीज, अच्छा कर्म, अच्छे लोगों को अपनाएंगे, बुराई से किनारा करेंगे। बुराई को बुरा नहीं कहना है, बुरा समझ के किनारा करना है। हम संसार को सुधार नहीं सकते, प्रयास जरूर करें, बुराई को जितना रोक सकते हैं रोकें जरूर, फिर भी बुराई से कुछ किनारा करें, लेकिन बुरे व्यक्ति को सुधारने का प्रयास जरूर करें। ये भी एक बड़ी भक्ति है। बाबा शिवजन साईं कृपा करें। मुख्य बिंदु रहा हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म व्यवस्था बहुत बढ़िया है, भगवानों ने भी मान्यता दी है। भगवान श्री कृष्ण को 8 पटरानियों के साथ विवाह करना पड़ा था। भगवान राम जी के लिए बोलते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुत मर्यादाएं निभाई हैं। मुझे लगता है कभी कभी इस पर मैं कथा करूं कि भगवान श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे। फिर 16,100 कन्याओं से, राजकन्याओं से विवाह मजबूरी में करना पड़ा था। ऐसा इतना कौन बड़ा दिल रख सकता है? मानव चोले में थे, मानव लीला में थे, बहुत सी तकलीफें देखी थी। तो हमारे भगवानों ने भी धर्म के नियम अपनाए हैं। बहुत बढ़िया एक व्यवस्था है हमारी हिंदू संस्कृति की, उसमें से एक व्यवस्था है चतुर्मास की। हम भी अपनाएंगे, जैसे तलाश के पत्ते में भोजन खाना, धरती पर शयन करना, भगवान विष्णु की, नारायण की पूजा करना, तुलसी माता पर जल चढ़ाना, नीम
आदि बेलपत्र आंवला आदि वृक्ष लगाना, पीपल पर जल चढ़ाना आदि जितना नियम पालन करेंगे हमारे जीवन में भी सुख और समृद्धि बढ़ेगी, मनुष्य जन्म सार्थक होगा। बाबा शिवजन साईं दया करें, जो सुना उस पर अमल कर पाए। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा, आयो सतगुरु मेरा सहारा, अदाड़े मोहाना लाल दे पई बना बेड़ी हवारा, अदाड़े मोहाना लाल दे पई बना, लाल दे कई बना ज्योति कारण कई बना, लाल दे कई बना, ज्योति कारण कई बना, अखो चरण कई बना, गाड़े मोहाना लाल दे कई बना, आए लाल तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा शिवजन की दारा प्यारा प्यारा सतगुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का सबका मालिक है बाबा। बोलिए गंगा मैया की गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधारा। राम 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 सुधारा विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि
कीर्तनम् उर्वारुकमेव वन्दिनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जपो सारे। जय शिवधाराय जय शिवधाराय शिवधाराय बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा।